बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 14 करने लगे हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसकी सिर्फ चैप्टर नंबर 14 की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक इसमें जो 14 चैप्टर में रूल इस्तेमाल होने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले रेफरेंस एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, यानी हमेशा रेफरेंस एंगल हम जो भी लेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद डिटरमाइन क्वाड्रेंट, साइन और कोसिकेंड फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होते हैं, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होते हैं। कॉस थीटा और सेकंड थीटा पहले और चौथे में पॉजिटिव, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा पहले और तीसरे में पॉजिटिव, दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। थर्ड रूल, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स और थीटा। थीटा इक्वल रेफरेंस एंगल, अगर हमें हमारे पास जो भी क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट उसमें हम सिर्फ रेफरेंस एंगल ही लेंगे, और अगर क्वाड्रेंट नंबर सेकंड होगा हमारे पास उसमें थीटा इक्वल होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल। अगर क्वाड्रेंट नंबर 3 होगा तो उसमें इक्वल होगा थीटा इक्वल होगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और अगर क्वाड्रेंट नंबर 4 होगा उसमें थीटा इक्वल होगा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट, डिटरमाइन द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इज। मैं कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताता हूँ। पीरियड ऑफ साइन थीटा इक्वल होगा 2 पाई के, इसी तरह पीरियड ऑफ कॉस थीटा इक्वल 2 पाई के, और पीरियड ऑफ टेन थीटा इक्वल होगा हमारे पास पाई के। ये काम करने के बाद आपने इसका जो आंसर है उसमें आपने सॉल्यूशन की शक्ल में लिखना है। ये देखें, सॉल्यूशन की शक्ल में आपने इसका आंसर लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच लाई इन 0 से 2 पाई। थर्ड पार्ट करने लगे हैं। सिकन एक्स इक्वल है -2 के, तो सिकन का उल्ट होता है हमारे पास कॉज, कॉज एक्स इक्वल है -1/2 हो जाएगा। कॉज एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, यानी हमारे पास जो कॉज एक्स है वो नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, विद रेफरेंस एंगल पाई/3। इसका रेफरेंस जो एंगल है वो पाई/3। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, यानी हमारे पास जो ये पाई/3 आया है ना, जो इसकी कॉज एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स इक्वल होगा पाई माइनस पाई/3, यानी रेफरेंस एंगल थीटा इक्वल होगा पाई माइनस जो भी रेफरेंस एंगल होगा वो मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल पाई माइनस पाई/3, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 2 पाई/3। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, पाई प्लस पाई/3, जब आप इस कैल्शियम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 4 पाई/3। तो इसका आंसर आ गया एक्स इक्वल 2 पाई/3 और 4 पाई/3 इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, कोसिकेंड थीटा इक्वल है 2 के, तो कोसिकेंड थीटा का उल्ट होता है साइन थीटा इक्वल आ गया 1/2। साइन थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव दिया गया साइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल पाई/6, यानी हमारे पास साइन 1/2 होता है पाई/6 के इक्वल, तो थीटा इक्वल आ गया हमारे पास पाई/6, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 1 में दिया गया है। इसी तरह क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में थीटा इक्वल पाई माइनस पाई/6, तो इस कैल्शियम लेने के बाद हमारे पास थीटा आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6, तो इसका आंसर आ गया थीटा इक्वल पाई/6 और 5 पाई/6 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल के 0। तो यहाँ पे मैं कॉमन √3 कॉमन लेने के लिए अगर मैं इसको √3 और √3 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस √3, ये 2√3 को मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ,
यानी √3 tan θ + √3 tan θ + 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, √3 tan θ कॉमन आ गया, तो हमारे पास ब्रैकेट में बच गया √3 tan θ + 1। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन +1 आ रहा है, तो ब्रैकेट में √3 tan θ + 1 इक्वल 0। तो ये जो इस दोनों को एक दफ़ा लिख लेते हैं, √3 tan θ + 1 और √3 tan θ + 1 आ गया इक्वल 0। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है। जब हम इसके दोनों अतराफ अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट जदर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास √3 tan θ + 1 इक्वल 0 के आ गया। ये +1 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो tan θ हमारे पास इक्वल आया -1/√3। तो ये नेगेटिव में दिया गया। थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल हमारे पास यानी 1/√3 हमारे पास होता है π/6 के। तो सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट करते हैं। थीटा इक्वल आ गया हमारे पास π-π/6। तो थीटा का आंसर आएगा हमारे पास इस कैल्शियम लेने के बाद 5π/6। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट करते हैं। थीटा इक्वल टू π-π/6, तो थीटा हमारे पास आ गया 11π/6। क्वेश्चन नंबर 4, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा -1 इक्वल 0। तो ये tan स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 माइनस सेकंड थीटा -1 इक्वल 0 के आ गया। ये -1 और ये -1 -2 हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा -2 इक्वल के 0 के। जब हम यह इसकी इक्वेशन में बनाता हूँ, तजदी करने के बाद हम इसकी तजदी सबके पहले इसकी तजदी करते हैं। सेकंड स्क्वायर थीटा -2 सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा -2 इक्वल 0 का आ गया। तो यहाँ पे कॉमन सेकंड थीटा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में हमारे पास सेकंड थीटा -2 बच गया, और यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन +1, तो ब्रैकेट में हमारे पास सेकंड थीटा -2 बच गया इक्वल 0 के आ गया। सेकंड थीटा -2 और ये सेकंड थीटा +1 इक्वल 0 के, दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं 0 के। सेकंड थीटा -2 इक्वल 0, सेकंड थीटा +1 इक्वल 0। तो ये -2 दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड थीटा इक्वल आ गया 2 के, तो सेकंड का उल्ट होता है हमारे पास कॉज, तो ये 1/2 आ गया। इसी तरह ये भी करते हैं। सेकंड थीटा हमारे पास 1 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो सेकंड का उल्ट कॉज, तो ये -1 ही रहेगा। कॉज इन पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, आपको पता है कॉज पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो विद रेफरेंस एंगल हमारे पास जो आएगा कॉज 1/2 का π/3। थीटा हमारे पास इक्वल आएगा π/3। तो इसी तरह फोर क्वाड्रेंट करते हैं। थीटा इक्वल टू π-π/3। तो इस कैल्शियम लेने के बाद दो हमारे जो इसका आंसर आएगा हमारे पास थीटा इक्वल आएगा 5π/3 इसका आंसर है। इसी तरह ये करते हैं इसकी दूसरी साइड। cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल इज 0। हमारे पास cos थीटा 1 0 के इक्वल होता है, तो थीटा π-0। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट थीटा π+0, तो ये थीटा इक्वल आएगा हमारे पास पाई के। तो इसका जो आंसर आएगा थीटा इक्वल π/3, 5π/3 एंड पाई, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल 0 के। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा। 2 sin थीटा प्लस इसकी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे लग गया। 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल 0। 2 साइन थीटा प्लस 1 -1 कैंसल, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास, कॉमन हमारे पास आएगा साइन थीटा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में हमारे पास जो बचेगा 2 माइनस साइन थीटा इक्वल आ गया 0 के। साइन थीटा इक्वल 0, 2 माइनस साइन थीटा इक्वल 0 आ गया, तो साइन थीटा की ये तो इक्वल 0 ही रहेगा। तो 2 यहाँ पे प्लस दूसरी साइड जाके, सॉरी माइनस साइन को हम दूसरी साइड जाके लेके, तो माइनस साइन है तो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा।
ये साइन थीटा इक्वल आ गया 2 के, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि साइन थीटा लेस देन और इक्वल आ रहा है 1 के। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 0 विद रेफरेंस एंगल रेफरेंस ऑफ एंगल 0 एंड पाई।